उनका दिमाग जो है ना घुमाया जाता है, उसी जगह उन्हें भेजा जाता है जहाँ उन्हें दंड मिलना है। चाहे वो उनका मकान हो, रहने की जगह हो या उनका कमाने की जगह हो। उन्हें उसी जगह ही भेजा जाता है। उनकी मति ऐसी कर दी जाती है कि जहाँ उन्हें जल्दी दंड मिलता है फिर। अब उन्हें उस वक़्त समझ में नहीं आता, लेकिन मिलता कई रूपों में, कई तरीके से मिलता है। और इन लोगों में आदत हो जाती है दूसरों पर हँसने की। अब बहुत से लोग जैसे किसी को देख लिया मैंने, अब वो कोई ऐसा होता है कि किसी का ना हँसते हुए कोई नज़र आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई परेशानी है। पहले मुझे ऐसे लोग नज़र आ जाते थे ना, तो नेगेटिविटी उनकी कट जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो ये चीज़ है ना वो बंद कर दी है। तो अब क्या होता है कि उसका कर्म उसे भोगने दिया जाता है। दूसरे के कर्म में दखल देना बंद कर दिया है मैंने। तो वो उस इंसान को सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। जो ये चीज़ भी होती है कि आपको उन लोगों से दूर कर दिया जाता है, जिनसे आपका भला होना है। जिन कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रेज़ेंस से ही भला हो जाता है, शुरू हो जाता है भला होना, और वो प्रेज़ेंस आपसे खींच ली जाती है, क्योंकि आप गलत राह पर होते हो। तो ये वो प्रेज़ेंस आपसे खींच ली जाती है। जैसे आपका कोई रिलेटिव हो गया, अब आपके यहाँ मतलब आप पॉज़िटिव हो और आप नहीं जा रहे हो उनके घर, तो वो उन उसमें ही नहीं हो आप। आपने आना-जाना बंद कर दिया है, तो मतलब आपको खींच लिया गया है, क्योंकि आपकी एनर्जी से उनका भला हो रहा था। तो भगवान यही करते हैं कि ऐसे लोगों के बीच से खींच लेते हैं। तो उनके साथ फिर वो घटित होने लग जाता है, जो होना है, उनके मतलब कर्मों के अनुसार, जो वो कर्म कर रहे हैं। तो उस ओरे में आप उनके जो ओरा होगा ना, उसके अंदर भी आप नहीं जा पाओगे। अब ज़्यादातर को मतलब एरिया भी ऐसे ही दिया जाता है। तो अब कई बार तो ऐसा होता है कि कोई घर ऐसा जगह कोई ऐसे मिल जाती है कि इंसान की वहाँ डेथ होती है, ठीक है, उसका घर होता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है। कुछ का घर ऐसा होता है कि इतना पॉज़िटिव वाइब्स लिए हुए होता है कि उसको माँगने से मतलब मोक्ष मिल जाता है, निर्वाणा मिल जाता है, माँगने से। क्योंकि ये समय ऐसा ही चल रहा है इंसान का, कि अगर आप चाहो ना अपने कर्मों के अनुसार आप निर्वाणा भी पा सकते हो। आप खुद से भी अपना शरीर छोड़ सकते हो, ठीक है? ये है इस उसकी ख़ासियत है इस युग की। क्योंकि इसमें पहले क्या करते थे, पहले के लोग अपना राजपाट जब तक था अपना सँभाला, और उसके बाद एक समय आता था जब वो उस सारी चीज़ों से ऊब जाते थे, और फिर उसके बाद वन में चले जाते थे और तपस्या करके अपना शरीर छोड़ते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खान-पान मतलब फिर फलाहार पे रहना, फिर खाली जल पे रहना, फिर खाली हवा पे रहना, और फिर अपने प्राण छोड़ देते थे। और वो ही जो युग है ना, उसी तरीके की जो पावर है वो इस युग में भी चल रही है। आप अपनी इच्छा से भी निर्वाणा पा सकते हो। कुछ सोल्स का क्या होता है कि उन्हें अपना काम पूरा करना होता है, तो निर्वाणा उन्हें चाहिए होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी ने अगर उनको हर्ट किया होता है, तो वो उसको उसकी मतलब सोल खींच लेने के बाद
उसकी सोल को खींच के, उसको वैसा ही दंड देकर, उसके बाद निर्वाणा पा जाते हैं। तो वो इसी इसी उसमें अपना मतलब अब चाहे उन्हें प्रेत योनि में 6 साल रहना पड़े, 7 साल रहना पड़े, 8 साल रहना पड़े, 15 साल रहना पड़े, लेकिन वो अपना काम पूरा करके ही जाएँगे। लेकिन उन्हें निर्वाणा मिल जाता है। वो इसमें उनका काम क्यों अटका हुआ होता है? क्योंकि वो अपनी जगह सही होते हैं। तो उन्हें इतनी पावर, इतनी शक्ति मिल जाती है, इतनी एनर्जी उन्हें दी जाती है कि वो अपना काम पूरा करें, ठीक है? उस सोल से अपना बदला लें और उसके बाद निर्वाणा को चल दें, ऐसा होता है। इस युग में आप खुद से भी अपना शरीर छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो। ये इतनी पावर आप कर सकते हो अपने शरीर को, आप ऐसा बना सकते हो। पहले के जो युगों में होता था ना, वो आप इस युग में भी कर सकते हो, इस युग की खासियत ही यही है। तो वो ये याद रखना कि जहाँ आप कर्म कर रहे होते हो, तो आपको ऐसा ही मतलब उसी जगह पर आप घर बनाओगे, चाहे आप कितना भी पैसा ले रहे हो, कितने भी वास्तु के हिसाब से आप कुछ भी कर लो, लेकिन उस मकान में रहते हुए भी आपको दंड मिलेगा और ये तय रहता है। तो कई बार लोगों को पॉज़िटिव जगह मिली हुई होती है, फिर वो नेगेटिव में उन्हें धकेल दिया जाता है क्योंकि उनके मन में लालच आ जाता है, ठीक है? तो वो उस समय में भगवान की माया को समझ ही नहीं पाते हैं और वो उस जगह में धकेल दिए जाते हैं। तो एक एक पोर्शन में भी कुदरत आपको कैद कर सकती है, तो उस जगह से आप बंध जाओगे, ये भी होता है। तो जहाँ आप रह रहे हो, तो उस जगह को आपको दिया गया है, वैसा मकान, वैसी जगह आपको दी गई है, क्योंकि आपके कर्म हैं, इस वजह से दी जाती है। मैटर नहीं करता आप कितने बड़े घर में रह रहे हो, कितने छोटे घर में रह रहे हो, मैटर नहीं करता। चाहे आप उसे वास्तु के हिसाब से बना लो, आप उसमें महँगे से महँगा पत्थर लगा लो, लेकिन वो घर एक आपको सज़ा देने वाला हो जाता है। कई बार गाड़ियों के थ्रू लोगों को सज़ा मिलती है। आपकी चीज़ें मतलब ज़िंदगी आप सोच रहे हो ना कि आप खुद करते हो, आप खुद नहीं करते हो। कई बार आपके गाड़ी ऐसी आपको दिलवा दी जाती है जिससे मतलब आपको परेशानी होती है। अब 9 नंबर लोग ज़्यादातर लेते हैं ना और वही ज़्यादातर मतलब तबाह होते हुए देखी है मैंने गाड़ी। और जब दुरुस्त होती है ना तो बड़े तगड़े तरीके से होती है। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में लाई जाती हैं जिससे आप बर्बाद हो जाओ। आपको सीख तो क्या मिलेगी क्योंकि इस जीवन में अगर आप वही चीज़ें लगातार कर रहे हो, ठीक है? 12 वर्ष तक क्या है कि आपका कोई भी कर्म लगता नहीं है क्योंकि उस टाइम में आप में इतनी समझ नहीं होती कि आप किसी चीज़ को समझ सकें, ठीक है? जो भी गलतियाँ होती हैं आपकी, वो माफ़ कर दी जाती हैं। लेकिन 12 वर्ष के बाद बड़े होने में जो आप गलतियाँ करते हो, उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। अब वो चाहे आप किसी की प्रॉपर्टी छीन रहे हो या आप किसी का जो पूजा-पाठ का जैसे कुछ कर देते हैं, तो वो पूजा-पाठ का वो छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है? या आप किसी से आपने किसी की पैसा लेके आपने रख लिया है, वो चीज़ हो जाती है। तो ये मत सोचो कि मतलब आप किसी भी चीज़ में सुखी हो जाओगे। अगर आप गलत राह पर हो तो आप सुखी नहीं हो सकते।
आपको ऐसी एक जगह पर कैद समझ लो आप, वो कैद ही हो जाते हो आप। ऐसे नहीं कि आपको महसूस ही नहीं होगा। अब आपकी अट्रैक्शन उसी जगह को लेकर होगी, उन्हीं लोगों के बीच में आप जाओगे जिनसे आप बर्बाद होगे, जिनके ऑरा से आप बर्बाद होगे। उनके कर्म का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि डार्क ऑरा भी होता है लोगों का, तो वो उससे आप बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके साथ जो डार्क एनर्जी का जो ऑरा होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो सज़ा देने का आप ये मत समझना कि आपके पास पैसा है तो आप एक आलीशान गाड़ी ले रहे हो या आलीशान घर ले रहे हो या आप लग्ज़री कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब आपको सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा देने का उनका एक तरीका है। अब वो कई भागों में बँट जाता है। एक तो आपको लोग ऐसे मिलेंगे, ठीक है? आपका घर ऐसा बना हुआ होगा, वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं भी वास्तु के अकॉर्डिंग भी बनवा रखा है तब भी मिलेगा। उसमें रहने से आपके जो शरीर की जो पीड़ा है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जो पेन है वो ख़त्म नहीं होगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है पेन, ठीक है? संतान के रूप में हो गया या आपका कुछ भी, पेन में आप रहोगे। तो भगवान को अगर बाँधना है आपको आपके कर्मों के अनुसार, कई लोग सोचते हैं कि उन पे ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, अच्छे-अच्छे घर हैं, तो वो सुखी हैं। कर्म के बंधन से आप अछूते नहीं हो, आपको उस जगह में बाँध दिया गया है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें लोगों के हाथ से जाती हैं और कई बार देखा है ना लोगों के घर, जैसे कई बार बहुत सारा अच्छा-सा काम करवाया हुआ होता है घर में और उसके बाद भी परेशानी जाती नहीं है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अब ज़्यादातर लोग एक-दूसरे के साथ गाते नहीं हैं, लेकिन जो श्राप जो होता है ना, वो आपको किसी भी रूप में कहीं भी घेरेगा। अब वो उस दुकान के उसमें हो, या आपके मकान के रूप में, या आपकी गाड़ी के रूप में, या आपके धन के रूप में, ठीक है? आपको घेरेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको घेरेगा और उसमें नारायण साथ नहीं देंगे। भगवान तो साथ होते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका तरीका अलग है, बहुत अलग है। उनकी तरफ तो ध्यान भी नहीं जाता ऐसे लोगों का, क्योंकि श्राप के घेरे में रहते हैं वो लोग। उसमें सज़ा बहुत पावरफुल तरीके से मिलती है और इसमें पीछा तब तक भी ऐसा नहीं है कि आप इस दुनिया से चले गए और आपका पीछा छूट गया है उस चीज़ से। नहीं, बाद में भी आपको